STD के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौर्योत्तरकालीन सामाजिक व्यवस्था की। तो मौर्योत्तरकालीन समाज पूर्व की भांति निरंतरता के साथ जारी रहा, लेकिन कुछ मौर्योत्तर काल में कुछ नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ। जैसे इस व्यवस्था में आपका जनजातियों का आगमन हुआ तथा शूद्रों की आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, क्योंकि अब ये कृषि और व्यापार से जुड़े। इसी प्रकार जनजातियों का ब्राह्मणकारी व्यवस्था में शामिल होना, और समाज इस काल में भी 4 भागों में मुख्यतः बटा हुआ था, जिसमें शीर्ष पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। लेकिन शूद्रों का आर्थिक उत्थान हुआ था। शूद्रों की स्थिति इस काल में काफ़ी अच्छी हुई थी। इस काल में शूद्रों के द्वारा छोटे व्यवसायों को अपनाया गया और उन्होंने बेगारी बिष्टी देने से इनकार कर दिया, जिसको आपका मनु जैसे स्मृतिकार कलयुग का संकट घोषित करते हैं। इस काल में 4 कालों की संकल्पना आई, जब से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और फिर कलयुग। सभी काल एक काल दूसरे से हीनता के गिरावट का प्रतीक था। इस काल में अंतर्वर्णी विवाहों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई थी। इस काल में वर्ण संकरों की वृद्धि हुई। यही कारण है कि जहां बुद्ध काल में वर्ण संकरों की संख्या मात्र 12 थी, इस काल में मनु द्वारा 62 से 63 61 बतलाए गए हैं वर्ण संकरों की बात। इस काल में समाज में अस्पृश्यता, छुआछूत की भावना और मजबूत हुई थी। पतंजलि ने सूत्रों को 2 भागों में बांटा था, निर्वासित और अनिर्वासित। निर्वासित मतलब जिनके साथ छुआछूत का भेदभाव किया जाता था। अनिर्वासित सूत्रों की चर्चा की गई। और महिलाओं की स्थिति में सामान्यतः पूर्व जैसी गिरावट जारी रही। कुछ मामलों में उनके अधिकार एवं सम्मान प्राप्त हुआ, तो दूसरे मामलों में उन्हें अधिकारों से वंचित किया जाने लगा। अधिकारों का दिया जाना, महिलाओं को पुराण सुनने का अधिकार दिया गया। मनु ने घोषित किया कि नार्यस्त्र पूज्यन्ते रमन्ते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। अधिकारों से इनकार किया जाना, इस काल में मनु ने महिलाओं को तलाक तथा विधवा पुनर्विवाह के अधिकार नहीं दिए। बाल विवाह प्रचलित था। विधवाओं के श्रृंगार का प्रयोग नहीं कर सकती थी। यद्यपि कुछ समय तक इस काल में सामाजिक तनाव हुआ, लेकिन शीघ्र ही इसका हल निकाल लिया गया। मनु द्वारा विदेशियों को पतित क्षत्रिय घोषित किया गया और उन्हें भारतीय सामाजिक व्यवस्था में शामिल किया गया। इसके लिए वात स्टोम नामक यज्ञ किया गया और उनका उससे शुद्धिकरण कर वर्ण व्यवस्था में उनको भी स्थान दिया गया। महिलाओं तथा शूद्र को पुराण सुनने का अधिकार दिया गया और शूद्रों के देवता नारायण को विष्णु का अवतार घोषित किया गया। विदेशियों को भारतीय धर्म स्वीकार करने की इजाज़त दी गई। बौद्ध और जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में शामिल हो सकते थे वो लोग। भले ही इस समय मौर्योत्तर काल में सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ था, लेकिन तनाव की अपेक्षा सहयोग की भावना अधिक थी। अतः इस काल में सामाजिक आत्मसातीकरण का युग भी कहा जा सकता है। मौर्योत्तरकालीन संस्कृति की बात की जाए तो इस काल में भारतीयों ने विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में कई उपलब्धियां अर्जित की। जैसे चिकित्सा विज्ञान में इस समय नवीन ग्रंथ लिखे गए। आयुर्वेद तथा शल्य चिकित्सा का अपूर्व विकास हुआ था। चरक इसी के काल के हैं। चरक आयुर्वेदाचार्य थे और इन्होंने चरक संहिता लिखी, जिसमें ज्वर, मिर्गी, यक्षमा, कफ, टीबी और कफ तथा पित्त जैसे बात की गई है, बीमारियों की चर्चा की गई। सुषुप्त जो है यह शल्य चिकित्सक थे। सुषुप्त संहिता इन्होंने लिखी थी। सुषुप्त महान सर्जन थे। इन्होंने सर्जरी में प्रयुक्त होने वाले 121 उपकरणों की चर्चा की। मोतियाबिंद, पथरी और न्यूरो सर्जरी तथा प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ थे ये। और इसी प्रकार देखा जाए तो धातु विज्ञान देखा जाए तो भारतीय इस काल में जंग रहित लोहे का निर्माण करते हैं। बूडल स्टील का निर्माण करते थे। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में भारत से अफ्रीका में ऐसे तलवारों के निर्यात की चर्चा की गई है जिसमें जंग नहीं लगता। कुछ विद्वान मानते थे कि शून्य का आविष्कार भी इसी काल में हो गया था और अज्ञात भारती ने किया था। इसी प्रकार देखा जाए, लेकिन शून्य के आविष्कार को लेकर विद्वानों का बहुमत गुप्तकालीन गणितज्ञ आर्यभट्ट को शून्य का आविष्कार करने का श्रेय देता है। मौर्योत्तरकालीन धर्म देखा जाए, इस काल में तीनों प्रमुख धर्म बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म सभी अच्छी स्थिति में थे। सभी धर्मों में इस काल में निरंतरता जारी थी, साथ ही अनेक महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। नवीन मान्यताओं और विशेषताओं को स्थापित हुआ। तब बौद्ध धर्म की बात की जाए, इस काल में बुद्ध के अनुयायियों ने उनके मूल शिक्षाओं में अनेक परिवर्तन कर दिए थे। और चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, जिसे हीनयान और महायान। जो हीनयान था वो बुद्ध की मूल शिक्षाओं को मानता था। महायान शाखा
बुद्ध को एक भगवान ईश्वर के रूप में पूजा करता था। हीनयान में अहर्त व्यक्तिगत निर्वाण की बात थी, जबकि महायान सामूहिक निर्वाण पर बल देता था। बोधिसत्व, और इस समय एक नई संकल्पना आई, बोधिसत्व की संकल्पना आई थी। बोधिसत्व उसे कहा गया जो सर्वोच्च ज्ञान निर्वाण प्राप्त कर लेता है। कहा गया कि बोधिसत्व दूसरों को भी निर्वाण में सहायता करेगा और मुक्ति के मार्ग पर ले जाए, यहाँ तक कि खुद की मुक्ति को भी टाल देगा बोधिसत्व, जबकि सब लोग को सामूहिक मुक्ति की इस काल में चेतना का उदय हुआ था। महायान बौद्ध धर्म में भक्ति की संकल्पना का उदय हुआ। इस काल में पहली बार आपको दिखेगा कि बुद्ध को ईश्वर घोषित किया गया और बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई और उसका पूजा किया जाने लगा। इसी प्रकार जैन धर्म की बात की जाए, जैन धर्म में भी सैद्धांतिक बदलाव हुए इस काल में। जैनियों ने भी अपने तीर्थंकरों को ईश्वर का दर्जा दिया और जैन धर्म में तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा हुई। जैनियों ने अनेक स्थानों पर राहत सेवा दल के माध्यम से समाज में सेवा कर कार्य आरंभ किया। इस काल में कलिंग, मथुरा, मैसूर आदि जैन धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विख्यात थे। बात की जाए तो ब्राह्मण धर्म में भी अनेक नवीन मान्यताएं स्थापित हुई थी। बौद्धों की भांति ब्राह्मण धर्म में भी भक्ति, समर्पण, आत्मनिवेदन की भावना आई। फलतः वैदिक देवी देवताओं को मूर्ति में उतारा गया और मूर्ति पूजा आरंभ हुई। ब्राह्मण धर्म में पूर्ण की अवधारणा में परिवर्तन हुआ। अब माना गया कि ईश्वर की पूजा और कृपा के लिए यज्ञ, पशुबलि और कर्मकांड जरूरी नहीं है। हालांकि यह प्रथा पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन व्यक्तिगत समर्पण द्वारा भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यह बात पहली बार इसी समय में चर्चा में आई। इस काल में वैष्णव संप्रदाय ने काफ़ी तेजी से विकास किया। विष्णु के अनेक रंगों रूपों की पूजा की गई और विष्णु के वासुदेव और सूर्य देवता नारायण तीनों को एक ही घोषित कर दिया गया और उनका एक साथ एकीकरण कर दिया गया। भागवत या वैष्णववाद के अभिलेखी प्रमाण भी इस काल में आपको मिल जाते हैं। वैष्णव धर्म के प्रचलन के कई अभिलेखी प्रमाण मिले इस काल संबंधित प्राप्त हैं। वे जैसे वैष्णव धर्म संबंधी जो प्रमाण हैं आपको मिले, उनकी चर्चा कर ली जाए। इसमें वेशनगर विदिशा, यह एक लेख है जो विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। तक्षशिला के यवन शासक अंतिल्युकस के राजदूत हेलियोडोरस द्वारा जारी किया गया। वह कहता है कि वह विष्णु तथा भागवत धर्म का अनुयायी है तथा विष्णु के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना कर रहा है। इस समय यहाँ पे शासक जो है 14वीं पीढ़ी का भागवत कर रहा था। इसी प्रकार घोषंडी का नारायण वाटक लेख है जिसमें चर्चा है, यह राजस्थान में है। इसमें विष्णु, वासुदेव तथा नारायण तीनों को एक ही कहा गया है। विष्णु, वासुदेव और नारायण तीनों को एक ही कहा गया है। यह घोषुंडी का नारायण वाटक लेख है जो आपका राजस्थान राज्य में है। विष्णु के सम्मान में पूजा शिला प्रकार के निर्माण का उल्लेख किया गया है। मोरा कूप लेख, यह मथुरा से प्राप्त हुआ। इसे तोसा नामक महिला के द्वारा जारी, मोरा कूप अभिलेख जो मथुरा से प्राप्त हुआ, इसे तोसा कूप नामक महिला के द्वारा जारी किया गया। इसमें पंचवृष्टियों 5 वीरों की पूजा की चर्चा है जिसमें वासुदेव तथा उनके बंधु बांधवों का स्थान प्रमुख है। वासुदेव मध्य में है, संकर्षण या बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध और सांब। केंद्रीय महत्व जो है सर्वोच्च ज्ञान इसे वासुदेव को दिया गया के बाद में सांब जो सूर्य के प्रतीक थे इनको बाहर निकाल दिया गया और सांब जो है अब सूर्य पूजा से संबंधित हो गए। बस अतः बाकी बचे हुए 4 को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी गई इस काल में। मौर्योत्तर कालीन कला एवं स्थापत्य, मौर्योत्तर काल में अनेक कला के रूपों का विकास हुआ था। इस समय स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला तथा संगीत, नृत्य, नाटक कला का विकास हुआ। स्तूप स्थापत्य की बात की जाए तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है धुआं या ढेर होता है। यह समाधि का प्रतीक स्थल होता है। स्तूप मुख्य रूप से संतों, बड़े महाराजाओं के समाधि स्थल के रूप में चर्चा में आया था। स्तूप मूल रूप अंग, उल्टा कटोरा